आज 5 तारीख है। भगवान 35 श्लोक में बताएंगे कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान लाभ करने से तुम्हारा फल क्या आता है? ज्ञान का फल मोक्ष है। श्री भगवान उवाच यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पांडव, यज ज्ञात्वा, जिसके ज्ञान से पुनः एवं मोहम न यास्यसि, जिसके ज्ञान प्राप्त करने पर और मोह नहीं होता। क्योंकि अर्जुन के अंदर ये मोह था, ये मोह के कारण ही दुखी हो रहा था। तो भगवान कहते हैं और मोह नहीं होगा। ये न अशेषेण भूतानि आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। इस प्रकार के तुम अभिन्न आत्मा, जो आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा ऐक्य है, उसको तुम देख सकते हो, उसको तुम जान सकते हो। आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वे भूतेषु च आत्मनाम ततो न विजिगुप्सते। उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। ये ईशावास्य। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद्भूत बीजानितः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व का दर्शन करने पर ही कोई मोह और शोक नहीं होता। तत्र को मोह को शोक। भागवत में वर्णन है, वसुदेव जी दुखी हो रहे हैं। देखो, वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पुत्र। नारद जी आते, कहते सुनते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। और सुनते हैं जो मेरा पुत्र है वो कृष्ण परमात्मा है, उन्हीं का ज्ञान प्राप्त कैसे करना। ना, हाँ, आपके ही आंगन में भगवान पुत्र बन करके खेल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हो। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही तो सगुण साकार के रूप में वसुदेव के पुत्र, आपके पुत्र के रूप में आए कृष्ण बन करके। असली रूप में उनका जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार। फिर वसुदेव निमि राजा अवधूत, निमि राजा और नव मुनि, उनके संवाद बता करके भागवत धर्म बताते हैं। तब मनुष्य मुक्ति हो सकता है, ये भी बता। तो आत्मज्ञान की ये विशेषता है, जब आत्मज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है यस ज्ञात्वा, और उसी से ही विद्वान तदा पुण्य पापे विधियो निरंजन परमम साम्यम उपैति। मुंडक उपनिषद में क्या, परमम साम्य को प्राप्त कर लेता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता। भगवान ने गीता में भी कहा है आगे 14 अध्याय में। मेरे इस प्रकार के नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। ये बात। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान का जो फल है, ज्ञान का जो रिपरकशन है, वो बताया। एक बार मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपार संसार से, समुद्र से पार हो जाता है। उसको फिर और कोई मोह नहीं होता है, वो मोह में पड़ा नहीं रहता है। उस परमात्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, आत्मा एकमात्र शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, वो अनुभव कर लेता है। उसके अंदर कोई भेद भाव नहीं रहता है, शुद्ध द्वैत ज्ञान का। अब अगले श्लोक में भगवान ज्ञान की स्तुति बताएंगे, जो हम कल देखेंगे। हरिओम।